नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस एजुकेशन में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रमुख युद्ध। मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं वो सभी के सभी हम एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी कि जितने भी एग्जामों में युद्ध के बारे में क्वेश्चन आते हैं वो इस क्लास से बाहर नहीं आएंगे। इस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आपके युद्ध के बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो आपके बिल्कुल सही होंगे। यदि क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइडेस स्पीच का युद्ध कब हुआ था? देखिए, इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसे बोलते हैं झेलम का युद्ध। इसका एक उपनाम मिलता है झेलम, और दूसरा इसे बोलते हैं वितिस्ता का युद्ध। वितिस्ता या झेलम का युद्ध या फिर हाइडेस स्पीच का युद्ध। युद्ध की बात करें तो यह हुआ था सिकंदर, और सिकंदर के सामने कौन था? पोरस था। सिकंदर और पोरस के मध्य ये युद्ध हुआ था। पोरस कहाँ का था? यह था पंजाब का शासक। पोरस था पंजाब का शासक। अब डायरेक्ट हम बात करते हैं विजय की, तो इसमें सिकंदर की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? सिकंदर की विजय हुई थी। युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व को। ऑप्शन एक हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 261 ईसा पूर्व को। ऑप्शन दो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। यह हुआ था अशोक मौर्य और राजा पद्मनाभन के मध्य हुआ था, जिसमें विजय हुआ था अशोक मौर्य। इस युद्ध का वर्णन अशोक मौर्य के 13वें अभिलेख में भी हमें मिलता है कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग का युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, तक्कोलम का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? कौन सा युद्ध है? तक्कोलम का युद्ध। यह हुआ था 948 और 49 ईस्वी को। 948-49 ईस्वी को हुआ था तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम वर्तमान में है महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य में। यदि युद्ध की बात करें तो यह था नरेश कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें विजय हुई थी नरेश कृष्ण थर्ड की। विजय कौन हुआ था? नरेश कृष्ण तृतीय। इस युद्ध में विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अहिलवाड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? कौन सा युद्ध पूछा है? अहिलवाड़ा का युद्ध, जिसे हम एक नाम इसका और भी बोलते हैं। अहिलवाड़ा के युद्ध को बोलते हैं पाटन का युद्ध। कौन सा युद्ध? पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध इसे बोलते हैं। बात करें कब हुआ था, तो युद्ध हुआ था 1178 ईस्वी में। कब हुआ था? 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट। आबू पर्वत के निकट हुआ था। युद्ध में कौन कौन थे? तो गुजरात के थे मूरराज, के सामने थे मोहम्मद गौरी। तो ऑप्शन दो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और युद्ध में विजय हुई थी मूरराज की और हार हुई थी मोहम्मद गौरी की। और यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली हार थी। यहाँ पे मूरराज का हमें दूसरा नाम भी मिलता है, भीमदेव सेकंड। ये भी बिल्कुल सही होगा, भीमदेव सेकंड या मूलराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कौन सा युद्ध है? तराइन का प्रथम युद्ध। तो कब हुआ था? 1191 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन दो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए, तराइन के कुल 3 युद्ध हुए थे, तो तीनों को हम एक साथ डिस्कस करते हैं। देखिए थोड़ा सा इधर हम लिखते हैं तराइन। तराइन के 3 युद्ध हुए थे प्रमुख। तीनों युद्धों को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए, प्रथम हुआ था 1191 ईस्वी को। उसके बाद हुआ था 1192 ईस्वी को। और तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1216 ईस्वी को। प्रथम युद्ध कौन था? देखिए, पृथ्वीराज चौहान थे। इसमें चौहान, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं चौहान, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। और सामने कौन था? मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी था। युद्ध के परिणाम की बात करें तो इसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड की विजय होती है और गौरी की हार हो जाती है, और गौरी को पृथ्वीराज चौहान छोड़ देता है। दूसरा युद्ध की बात करें 1192, तो वही थे चौहान, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस कौन था? मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी था। यदि हम रिजल्ट की बात करें युद्ध के, तो इसमें गौरी की विजय होती है। अब बात करें 1216, तराइन का तीसरा युद्ध। तो तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1216 ईस्वी को हुआ था। इसमें कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के सामने कौन था? ताजुद्दीन एल्दोज। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एल्दोज। ताजुद्दीन एल्दोज। ये कहां का था? गजनी का शासक था, गजनी शासक। यदि रिजल्ट की बात करें तो इस युद्ध में इल्तुतमिश की विजय होती है। किसकी विजय होती है? इल्तुतमिश की विजय होती है। देखिए, तराइन के तीनों युद्ध, पहला था 1191 में, फिर 1192 में, फिर 1216 में। पहला था पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के मध्य, जिसमें चौहान की विजय होती है। दूसरा था पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के मध्य, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है। तराइन का तीसरा युद्ध था 1216 ईस्वी में इल्तुतमिश और ताजुद्दीन एल्दोज के मध्य, जिसमें इल्तुतमिश की विजय होती है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो भी हमने पढ़ा था 1192 में हुआ था तराइन का सेकंड युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है। अगला क्वेश्चन है, तराइन का तृतीय युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? कब हुआ था? देखिए 1216 में, भी हमने पढ़ा था, इंपॉर्टेंट है, 1216 में हुआ था तीसरा युद्ध तराइन का। एक तरफ था इल्तुतमिश, दूसरी तरफ कौन था? ताजुद्दीन एलदोज था। तो ऑप्शन एक हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ताजुद्दीन एलदोज कहाँ का था? ये था गजनी शासक, गजनी का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, चंदावर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कौन सा युद्ध है? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1194 ईस्वी को, जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है। कब हुआ? 1194 ईस्वी को। अब देखिए मोहम्मद गौरी के मुख्य युद्ध बात करें, देखिए एक मिनट, मोहम्मद गौरी के प्रमुख युद्ध एक साथ डिस्कस कर लेते हैं जिससे याद हो जाए। देखिए पहला युद्ध मोहम्मद गौरी का हमने पढ़ा पाटन एवं अहिलवाड़ा का, पाटन और अहिलवाड़ा का युद्ध था। दूसरा पढ़ा तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध था। इसके बाद देखा तराइन का दूसरा युद्ध, और इसके बाद हमने पढ़ा चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। अब हम इनकी डेट की देखें। पाटन का युद्ध कब हुआ था? 1178। तराइन का प्रथम था 1191 में, तराइन का दूसरा था 1192 में, चंदावर का था 2 साल बाद 1194 में। अब देखिए पाटन और अहिलवाड़ा के युद्ध में गौरी हार जाता है, यह गौरी की भारत में पहली हार थी। तराइन के प्रथम युद्ध में भी गौरी हार जाता है, तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी की विजय होती है, और चंदावर के युद्ध में गौरी की विजय होती है और जयचंद गढ़वाल की हार हो जाती है। तो ये थे गौरी के प्रमुख 4 युद्ध भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? कौन सा युद्ध है? पानीपत का। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, और युद्ध जीतने के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो एक तरफ तो थे बाबर, और हराया किसको हराया था? बाबर के सामने इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी के बारे में एक फैक्ट है कि सल्तनत काल का प्रथम शासक था जिसकी युद्ध के मैदान में मृत्यु हो गई थी। वो कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध की यह बात है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी की बाबर के सामने इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो सल्तनत काल का प्रथम शासक इब्राहिम लोदी था जिसकी युद्ध के मैदान में मृत्यु हो जाती है। अब देखिए पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पानीपत, तराइन के 3 युद्ध हमने पढ़ लिए, पानीपत के भी 3 युद्ध हुए थे। देखिए प्रथम युद्ध हुआ था, उसके बाद सेकंड युद्ध, और पानीपत का थर्ड युद्ध। देखिए प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इसके 30 साल बाद हुआ था पानीपत का सेकंड युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। यदि तीसरे युद्ध की बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। अब यदि हम बात करें इस युद्धों की किन किन के मध्य हुआ, तो प्रथम युद्ध था बाबर, और बाबर के सामने कौन था? इब्राहिम लोदी। तो मैं डायरेक्ट लोदी लिख रहा हूं। दूसरा युद्ध था अकबर, और अकबर के सामने हिंदू राजा कौन था? वो था हिमू। तो अकबर और हिमू। तीसरे युद्ध की बात करें तो इसमें था अहमद शाह अब्दाली, और सामने कौन थे? इसमें थे मराठा। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार होती है। अब हम रिजल्ट की बात करें तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की विजय हुई, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम देख लेते हैं, देखिए एक बार बाबर के भारत में युद्ध, क्योंकि हमने पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ लिया जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो एक बार हम देख लेते हैं बाबर के युद्ध। एक ट्रिक है, बाबर भारत में आया और पानी पिया। सबसे पहले पानी पिया, पानी पीने के बाद बाबर ने खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद बाबर ने चाय पी, और चाय पीकर अपने घर चला गया। इतने में इसका काम हो गया। तो सबसे पहले आता है पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध था? पानीपत का। खाना से हो गया खानवा का युद्ध, चाय से हो गया चंदेरी का युद्ध, और घर से हो गया घाघरा का युद्ध। इनकी डेट भी देखो इंपॉर्टेंट है, तो हम बात करते हैं डेट की। पानीपत का प्रथम युद्ध था 21 अप्रैल
1526। और ये क्रम से चलते हैं, एक 26, 27, 28 और 29 में हुआ था। 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। खानवा का था 17 मार्च 1527 को। चंदेरी का युद्ध था 29 जनवरी 1528 को। और घाघरा युद्ध था 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। यदि युद्धों के रिजल्ट की बात करें तो चारों युद्धों में बाबर की विजय हुई थी। देखिए, पानीपत के युद्ध में बाबर के सामने कौन था? इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं लोदी था। खानवा के युद्ध में कौन था? राणा सांगा था। राणा सांगा था। चंदेरी के युद्ध में था मेदिनी राय। मेदिनी राय। चंदेरी का कौन था? मेदिनी राय। युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि राणा सांगा की मेदिनी राय ने सहायता की थी। घाघरा के युद्ध में कौन थे? अफगान सेना थी। अफगान सेना को हराया था बाबर ने। बाद में अफगान सेना को हुमायूं भी हराता है। और घाघरा युद्ध के बारे में एक फैक्ट है कि यह युद्ध जल प्लस स्थल दोनों भागों पर हुआ था। एकमात्र ऐसा युद्ध जो जल और स्थल भागों पर हुआ था वो कौन था? घाघरा युद्ध था, जो बाबर और अफगान सेना के मध्य 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। अब देखिए, खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? अभी हमने पढ़ा था खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 को किस किस के मध्य हुआ था? मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? कौन सा है चंदेरी का युद्ध? तो 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ था। मेदिनी राय को हराया था बाबर ने। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घाघरा युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? 6 मई। कब की बात है? 6 मई 1529 ईस्वी की बात है, जब बाबर ने अफगान की संयुक्त सेना को हराया था। घाघरा युद्ध में जो जल और स्थल दोनों भागों पर हुआ था। तो बाबर और अफगान सेना युद्ध कौन क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? अभी हमने पढ़ लिए थे पानीपत के तीनों युद्ध। तो कब हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। यह तो है पानीपत द्वितीय युद्ध की डेट। इसमें कौन कौन थे? अकबर और हेमू थे। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसमें अकबर की विजय होती है। विजय किसकी होती है? अकबर की विजय होती है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। किस किस के मध्य हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाव के मध्य। कौन सा युद्ध? पानीपत का थर्ड युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाव के मध्य। अहमद शाह अब्दाली और एक तरफ कौन थे? सदाशिव भाव थे। सदाशिव भाव, शिव भाव मराठा थे, मराठा। और इस युद्ध में विजय होती है, अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? 1761। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध निम्न में से किन किन के मध्य हुआ था? क्या पूछा है? चौसा का युद्ध। तो चौसा, इसको एक नाम और बोलते हैं चौसा या बक्सर का युद्ध। चौसा या बक्सर का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। और शेरशाह सूरी की इस युद्ध में विजय होती है और हुमायूं हार जाता है। यदि युद्ध की बात करें तो हुआ था 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद एक युद्ध आता है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो होता है 1540 ईस्वी में। तो हम इससे पहले देख लेते हैं हुमायूं के प्रमुख युद्ध। हुमायूं के प्रमुख युद्ध देखिए, सबसे पहला है चौसा या बक्सर का युद्ध। उसके बाद है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। उसके बाद है मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा है? मच्छीवाड़ा का युद्ध। और उसके बाद है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। अब यदि चौसा के युद्ध की बात करें तो 1539। कन्नौज का था 1540 में। मच्छीवाड़ा का था 1555 में। और सरहिंद का युद्ध था 1555 ईस्वी में। देखिए, चौसा और कन्नौज का युद्ध था शेरशाह सूरी के मध्य। शेरशाह सूरी के मध्य, जिसमें शेरशाह की विजय होती है और हुमायूं हार जाता है। यदि 1555 मच्छीवाड़ा युद्ध और सरहिंद युद्ध की हम बात करें तो देखिए, मच्छीवाड़ा युद्ध था अफगान सेना के विरुद्ध। कौन सी सेना थी? अफगान सेना के मध्य, जिसमें अफगान सेना हार जाती है। और सरहिंद के युद्ध में जो हुआ था 22 जून 1555 में, तो इसमें हराया था हुमायूं ने सिकंदर सूर को। सिकंदर सूर को हराकर एक बार पुणे दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था हुमायूं। तो हुमायूं के 4 युद्ध हमने पढ़ लिए, चौसा, कन्नौज, मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध।
पहले दो युद्ध हुए थे शेरशाह सूरी के मध्य, जिसमें शेरशाह सूरी विजय होता है। फिर 1555 में मच्छीवाड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें अफगान सेना को हुमायूं ने हराया था। उसी वर्ष 22 जून 1555 को सिकंदर सूर को हुमायूं ने हराकर पुनः दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। अब देखिए कन्नौज का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखिए कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 को। 17 मई 1540 को हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय होती है। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छीवाड़ा का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ था? कौन सा है मच्छीवाड़ा का युद्ध? तो अभी हमने पढ़ा था हुमायूं और अफगान सेना के मध्य मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई, कौन सी मई थी? 15 मई 1555 को हुआ था, जिसमें हुमायूं ने अफगान सेना को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को हराया था, दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः अधिकार कर लिया। यह हुआ था 22 जून 1555 को। कब हुआ था? 22 जून 1555 को। तो ऑप्शन हमारा 1555, ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला युद्ध गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह व किस शासक के मध्य हुआ था? कौन सा युद्ध है गिरी सुमेल का? तो शेरशाह ने किसको हराया था गिरी सुमेल के युद्ध में? मालदेव को हराया था। मारवाड़ के कौन थे? मालदेव। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मालदेव को हराया था। युद्ध की डेट देखें तो हुआ था 5 जनवरी 1544 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। शेरशाह सूरी ने मालदेव को हराया था। शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, क्योंकि शेरशाह सूरी इसमें हारता हारता लास्ट में जीत गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, बहादुरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? कौन सा युद्ध पूछा है? बहादुरगढ़ का युद्ध। तो ये युद्ध हुए थे, देखो शाहजहां के जो पुत्र थे उनके मध्य उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे। तो यदि बहादुरगढ़ के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 24 फरवरी 1658 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 24 फरवरी 1658 ईस्वी को। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एक बार हम देख लेते हैं शाहजहां के पुत्रों के मध्य जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए थे उनके एक ट्रिक है। देखो ऐसे याद रखना, BDSKD। तो बी से हो जाएगा बहादुरगढ़ का युद्ध, बहादुरगढ़ का युद्ध। डी से हो जाएगा धर्मत का युद्ध। कौन सा? धर्मत का युद्ध। एस से हो जाएगा सामूगढ़ का युद्ध, कैसे हो जाएगा? खाजवा का युद्ध, और डी से हो जाएगा दोराई का युद्ध, BDSKD। यदि हम इनके डेट की बात करें तो पहला युद्ध हुआ था 24 फरवरी 1658 को। देखिए बहादुरगढ़, धर्मत और सामूगढ़ के तीनों युद्ध हुए थे 1658 में। फिर खाजो और दोरा का युद्ध हुआ था 1659 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध हुआ था 25 अप्रैल 1658 में हुआ था। सामूगढ़ युद्ध की बात करें तो 8 जून 1658 को हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। यदि खाजवा युद्ध की बात करें तो 5 जनवरी 1659 ईस्वी को हुआ था, एक वर्ष बाद। यदि दोहरा युद्ध की बात करें तो 14 मार्च 1659 ईस्वी को हुआ था। अब देखिए शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार थे, तो हम देखते हैं मुख्य कौन कौन थे। देखिए इसमें बहादुरगढ़ को छोड़कर जितने भी लास्ट के चारों युद्ध थे उसमें एक तरफ तो था औरंगजेब, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं औरंगजेब। बहादुरगढ़ को छोड़ दो और चारों के चारों जितने भी युद्ध थे लास्ट में एक तरफ कौन था? औरंगजेब था। तो मैं लिख रहा हूं AU और AAU, औरंगजेब थे। याद रखने की ट्रिक देखो, जो पहला बच गया उसमें हम लिख देते हैं कि सुजा था। कौन था? सुजा था। और बाकी में चारों में कौन था? औरंगजेब था। अब देखिए स्टार्टिंग के 3 युद्ध हैं, उनमें देखिए लिख देते हैं हम दारा। सुजा और दारा के मध्य बहादुरगढ़ का युद्ध था। औरंगजेब के सामने कौन था? दारा था धर्मत युद्ध में। सामूगढ़ युद्ध में औरंगजेब के सामने कौन था? दारा था। और लास्ट के युद्ध में औरंगजेब के सामने कौन था? दारा था। कौन था? दारा था। अब जो बाकी एक बच गया खाजवा युद्ध, उसमें औरंगजेब के सामने आपको वापिस कर देते हैं, कौन थे? सुजा था। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं इन 5 युद्धों को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा था औरंगजेब था और कौन था? दारा था। औरंगजेब और दारा, ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 दारा और औरंगजेब के मध्य धर्मत का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ, देखिए वहां पर नहीं दिख रहा था। तो 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को हुआ था धर्मत का युद्ध।
अगला क्वेश्चन है सामूगढ़ का युद्ध दारा व किसके मध्य हुआ था? तो सामूगढ़ में दारा के सामने कौन था? औरंगजेब था। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेट की बात करें तो 8 जून 1658 ईस्वी को सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाजवा के युद्ध में औरंगजेब ने किसको हराया था? तो खाजवा के युद्ध में औरंगजेब के सामने कौन था? शुजा था। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि डेट की बात करें तो 5 जनवरी 1659 को, अभी हमने पढ़ा था 5 जनवरी एक युद्ध पढ़ा था, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। तो 5 जनवरी 1659 को क्या हुआ था? खाजवा का युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब ने शुजा को हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दोराई का युद्ध निम्न में से किन किन के मध्य हुआ था? तो लास्ट अभी हमने पढ़ा था, एक तरफ था औरंगजेब, दूसरी तरफ कौन था? दारा था। तो दारा और औरंगजेब के मध्य दोराई का युद्ध होता है। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए। यदि डेट की बात करें तो 14 मार्च 1659 ईस्वी को हुआ था दोराई का युद्ध। अब चलिए नेक्स्ट, आ गया था जाजाऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध है? जाजाऊ का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? नहीं, ये पूछा जाजाऊ का युद्ध कब हुआ था, किन किन के मध्य नहीं पूछा कब हुआ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं हुआ किसके मध्य। तो ये था आजम और मुअज्जम के मध्य। एक तरफ था आजम और एक तरफ था आजम के सामने कौन था? मुअज्जम के मध्य हुआ था जाजाऊ का युद्ध। यदि डेट की बात करें तो 18 जून, कौन सी जून थी? 18 जून 1707 ईस्वी को जाजाऊ का युद्ध हुआ था। तो 1707 ऑप्शन नंबर 3 में हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि हम जीत की बात करें तो कौन जीता था इसमें? तो इसमें विजय हुई थी मुअज्जम। मैं जीतूंगा मुअज्जम, ऐसे याद रख लेना, मैं जीतूंगा मुअज्जम जाजाऊ के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में किन किन कंपनियों के मध्य हुआ था? तो कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था। एक तरफ थे डच, दूसरी तरफ थे अंग्रेज। ऑप्शन 2, एक तरफ कौन थे? डच, दूसरी तरफ थे अंग्रेज। जिसमें विजय किसकी हुई थी? अंग्रेजों की विजय हुई थी। और अंग्रेजों के सेनापति की बात करें तो इसमें कौन थे? कर्नल फोर्ड अंग्रेजों की तरफ से सेनापति थे बेदरा के युद्ध में, जो 1759 ईस्वी में हुआ था, जिसमें डचों को अंग्रेजों ने हरा दिया था। चलिए आगे देखते हैं, पलासी का युद्ध कब हुआ था? कौन सा पूछा है? पलासी का युद्ध। तो पलासी का युद्ध इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 23 जून 1757 को होता है पलासी का युद्ध। 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध होता है? पलासी का युद्ध होता है। तो यहाँ पर 1757 ऑप्शन हमारा 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 20 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था बक्सर का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमने पलासी का युद्ध देख लिया ना, पलासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ देख लेते हैं एक बार। देखो, सिराजुद्दौला के सामने कौन थे? अंग्रेज थे, जिसमें विजय होती है अंग्रेजों की। देखिए बक्सर और पलासी दोनों युद्धों में विजय किसकी होती है? अंग्रेजों की विजय होती है। अब देखिए बक्सर का युद्ध एक तरफ कौन थे? अंग्रेज थे। दूसरी तरफ कौन था? मीर कासिम तथा मुगल राजा थे शाह आलम। फिर भी दोनों हार गए मिलकर भी। तो दोनों युद्धों में अंग्रेजों की विजय हो जाती है। तो याद रखना, बक्सर का युद्ध हुआ था 20 अक्टूबर 1764 को। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? कौन सा है प्रथम कर्नाटक युद्ध? एक बार देखिए आगे क्वेश्चन है द्वितीय कर्नाटक। तो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, 3 युद्ध हुए थे, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीनों में थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। कौन थे? फ्रांसीसी और अंग्रेज थे। तो पहला युद्ध था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें विजय हुई थे फ्रांसीसी। इसमें कौन जीता था? फ्रांसीसी जीते थे। यदि युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1746 लेकर 1748 ईस्वी तक। 1746 से लेकर 1748 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें फ्रांसीसी जीत जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में किसकी विजय हुई? तो इसमें कौन कौन था? फ्रांसिस थे और अंग्रेज थे। तो इसमें विजय हुई थी अंग्रेजों की। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1739 से लेकर 54 तक ये युद्ध चला था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध में किन किन के मध्य था? कौन सा पूछा है? तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो हमने पढ़ा था फ्रांसीसी और अंग्रेज थे, और विजय कौन हुए थे? अंग्रेज। इसमें विजय किसकी हुई थी? अंग्रेजों की विजय। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी जीते थे, बाकी 2 थे उनमें अंग्रेज जीते थे। यदि हम समय की बात करें तो 1757 से लेकर
1757 से लेकर 63 तक ये युद्ध चला था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकौर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए चमकौर युद्ध के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। तो इसमें थे गुरु गोविंद सिंह और सामने कौन थे? सामने थे मुगल। युद्ध की बात करें तो युद्ध हुआ था 23 दिसंबर 1704 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 दिसंबर 1704 को हुआ था गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के मध्य। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1704 में। इसमें गोविंद गुरु सिंह के 2 पुत्र थे, अजीत सिंह और जुझार सिंह शहीद हो गए थे। अन्य 2 पुत्र थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया था मुगलों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सलहेर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कौन सा युद्ध है सलहेर का युद्ध? तो हुआ था फरवरी 1672 को हुआ था सलहेर का युद्ध। 1672 ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? खेड़ा का युद्ध, तो खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी को हुआ था खेड़ा का युद्ध। अब यदि बात करें तो एक तरफ था साहू, दूसरी तरफ कौन थे? ताराबाई थे। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साहू की इस युद्ध में विजय होती है खेड़ा में। एक खेड़ा का युद्ध, दूसरा है पाल खेड़ा का युद्ध। ये देखो पाल खेड़ा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था 7 मार्च 1728 ईस्वी को, जबकि खेड़ा का युद्ध हुआ था 12 अक्टूबर 1707 में और पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था 7 मार्च 1728 ईस्वी को। इसमें कौन था? एक तरफ था बाजीराव प्रथम मराठा, बाजीराव प्रथम के सामने कौन था? मुगल सूबेदार था एक निजामुल मुल्क था, और इसमें मुल्क को हरा दिया और बाजीराव प्रथम जीत गया। तो कब पूछा? तो 1728। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है हमारा, बुंदेलखंड का युद्ध निम्न में से किन किन के मध्य हुआ था? कौन सा युद्ध है? बुंदेलखंड का युद्ध। तो देखिए बुंदेलखंड के युद्ध में एक तरफ था छत्रसाल, दूसरी तरफ था मोहम्मद खां बख्श। कौन था? मोहम्मद खां बख्श। देखिए छत्रसाल के सामने और साथ और कौन था? तो बाजीराव प्रथम भी था। बाजीराव प्रथम भी कौन था? छत्रसाल के साथ, और इन दोनों ने हरा दिया था मोहम्मद खां बख्श को, जो मुगल सेनापति था। तो बुंदेलखंड का युद्ध निम्न में से किन किन के मध्य हुआ? छत्रसाल और मोहम्मद खां बख्श के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भोपाल का युद्ध 1737 में किसकी विजय हुई थी? 1737 में जो भोपाल का युद्ध हुआ उसमें किसकी विजय हुई थी? तो युद्ध था बाजीराव और निजाम के मध्य। देखिए निजाम और बाजीराव इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें विजय हुई थी बाजीराव प्रथम की। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए बाजीराव के बारे में मैंने पढ़ा, बुंदेलखंड का युद्ध था उसमें बाजीराव जीता था, छत्रसाल के साथ मिलकर युद्ध किया। भोपाल के युद्ध में बाजीराव जीता था, पालखेड़ा के युद्ध में भी बाजीराव प्रथम जीता था। अगला क्वेश्चन है, लोनी का युद्ध 1761 में किन किन के मध्य हुआ था? कौन सा युद्ध है? लोनी का युद्ध 1761 ईस्वी में किन किन के मध्य हुआ था? तो एक तरफ था इसमें अहमद शाह, दूसरी तरफ थे दत्ताजी सिंधिया। ऑप्शन 3 अहमद शाह और दत्ताजी सिंधिया के मध्य लोनी का युद्ध हुआ था, जिसमें दत्ताजी सिंधिया हार गए थे। मराठा थे, दत्ताजी सिंधिया हार गए थे। अगला क्वेश्चन है, खातौली के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? कौन सा युद्ध है? खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 ईस्वी में हुआ था। खातौली का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। देखिए इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था, लेकिन क्या पूछा है किसकी विजय हुई? तो इस युद्ध में राणा सांगा जीत जाते हैं, इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कौन सा पूछा है? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? सबको याद होगा 1576 में। इंपॉर्टेंट युद्ध है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, असीरगढ़ का युद्ध 1601 में अकबर का किसके साथ हुआ था? कौन सा युद्ध पूछा? असीरगढ़ का 1601 में अकबर का किसके साथ हुआ था? इसके बारे में याद रखना, असीरगढ़ का जो युद्ध था ये अकबर का अंतिम अभियान था 1601 में। अकबर का अंतिम अभियान था, ये अंतिम अभियान था। और असीरगढ़ का शासक कौन था? तो था मीरन बहादुर। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिरिया का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कौन सा युद्ध है? गिरिया का युद्ध। तो गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 ईस्वी को हुआ था गिरिया का युद्ध। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्या पूछा है, गिरिया का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 1740 ऑप्शन हमारा हो जाएगा दो, बिल्कुल करेक्ट। यदि बात करें किस किस के मध्य था, तो एक तरफ थे सरफराज और सरफराज के सामने कौन था, सूबेदार अली वर्दी खां। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अली वर्दी खां के मध्य हुआ था, जिसमें विजय कौन हुआ था, अली वर्दी खां की विजय हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, तालीकोट का युद्ध कौन सा पूछा है, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो 1555, 1556, 1565 और 1665। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तालीकोट का युद्ध हुआ था 1565 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तालीकोट कहां पर है, कर्नाटक में है, कर्नाटक। ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में आया था, तालीकोट का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। इसकी हम बात करें तो एक तरफ थे दक्कन, एक तरफ थी दक्कन सल्तनत, ये दो राज्यों के मध्य था। दूसरे तरफ थे विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर इंपॉर्टेंट युद्ध था ये, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में। और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य हार जाता है और इसके बारे में एक स्टेटमेंट है कि दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य का पतन हो गया। देखिए विजयनगर के बारे में बाबर ने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में वर्णन किया हिंदू राज्य का, विजयनगर और मेवाड़ का। तो दक्षिण भारत का जो हिंदू साम्राज्य था, अंतिम हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य का, इस युद्ध के बाद पतन हो जाता है, तालीकोट के युद्ध के बाद। तो इंपॉर्टेंट है, 1565 में हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास युद्ध 1760 में किसकी विजय हुई थी? वांडीवास युद्ध 1760 में किसकी विजय हुई थी? देखिए वांडीवास है तमिलनाडु में, वर्तमान तमिलनाडु में। युद्ध की बात करें तो एक तरफ थे ब्रिटिश, कौन थे, ब्रिटिश, और ब्रिटिशों के सामने थे फ्रांसीसी। यदि विजय की बात करें तो वांडीवास युद्ध में ब्रिटिशों की विजय हुई थी। विजय किसकी हुई थी, ब्रिटिशों की विजय हुई थी वांडीवास युद्ध में। तो ऑप्शन देखिए डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, मुगल इसमें है ही नहीं, तो आपको याद रखना ऑप्शन 5 कर लेना, ब्रिटिश। ऑप्शन 5 ब्रिटिशों के इसमें विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुहेला का युद्ध 1774 में किन किन के मध्य हुआ था? तो एक तरफ था रुहेलखंड राज्य और दूसरी तरफ था शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला कौन थे, अवध के नवाब थे, अवध के नवाब। शुजा-उद-दौला कौन थे, अवध के नवाब थे। और इनके साथ अंग्रेज भी थे, अंग्रेजों ने इनका साथ भी दिया था। तो ये दोनों मिलकर जीत जाते हैं इस युद्ध में और रुहेलखंड राज्य की हार हो जाती है। तो रुहेला का युद्ध कब हुआ था, 1774 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खुर्दा का युद्ध में किसकी विजय हुई थी? देखिए इसे बोलते हैं खुर्दा, या फिर इसे ये भी बोलते हैं खुरला की लड़ाई। खुरला की लड़ाई या खुरला का युद्ध कब हुआ था, 1795 को हुआ था। कहां पर हुआ था, वर्तमान महाराष्ट्र में, वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था। इसमें कौन कौन था, एक तरफ थे हैदराबाद, निजाम था हैदराबाद का, दूसरी तरफ थे मराठा। तो इसमें विजय हुई थी मराठों की। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, जिसे हम बोलते हैं 1857 की क्रांति भी। तो 1857। इसके अलावा देखते हैं भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध, ये भी स्टैटिक जीके के तौर पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कब हुआ था, 1962 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा बात करें तो भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध, भारत पाक के मध्य कितने युद्ध हो गए, टोटल 2 युद्ध हुए, जिसमें से पहला युद्ध था 1965 में और लास्ट युद्ध था 1971 ईस्वी में हुआ था। तो आज हमने भारतीय इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध थे लगभग हमने सारे के सारे पढ़ लिए। तो उम्मीद आपको क्लास पसंद आएगी। तो क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।